आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वरत्तिलिल कुरआन तरतीला सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारा इल्म तजवीद का 7वां सबक है। सबक नंबर 6 में हमने हुरूफ़ की सिफ़ात का तारुफ़ और ख़ास तौर पर जो पहली 11 लाज़मी और मुतज़ाद सिफ़ात हैं उनका तारुफ़ हासिल किया था। आज हम बारी बारी हर सिफ़त के बारे में बात करेंगे और जिन हुरूफ़ में पाई जाती हैं उनका ज़िक्र करेंगे और उनकी ख़ुसूसियात का ज़िक्र करेंगे। सबसे पहली जो सिफ़त है वो है हम्स। हम्स जिन हुरूफ़ में पाई जाती है उनको महमूसा कहते हैं। इसका माना लुग़वी माना है पस्ती, और इल्म तजवीद की इस्तिलाह में आवाज़ जब इन हुरूफ़ की निकलती है तो आवाज़ पस्त होती है, कमज़ोर होती है, जिसकी वजह से इनको महमूसा कहते हैं। और जो सांस है वो कदरे जारी रहता है। इन हुरूफ़ का मजमूआ फ़ाहस्सहु शख्सुन सकत, ये फ़ा हा शीन खा सौद सीन काफ ता, ये हुरूफ़ हैं। 10 हुरूफ़ हैं ये जिनमें ये सिफ़त पाई जाती है। इनके मुकाबले में 19 हुरूफ़ जो बकाया हैं उनमें जहर की सिफ़त पाई जाती है। जहर इसके उलट है, यानी ये ज़िद नंबर 1 है। ये 2 हुरूफ़ जो हैं, कुछ हुरूफ़ में 10 हुरूफ़ में तो हम्स वाली सिफ़त पाई गई और बाकी जो 19 हुरूफ़ हैं उनमें जहर वाली सिफ़त पाई जाती है। जहर का लुग़वी माना है ऊंचा होना और कवी होना। जैसे हम जहरी नमाज़ पढ़ते हैं तो जिसमें इमाम ऊंची आवाज़ में क़िराअत कर रहा होता है। इसी तरह से इसका जो इस्तिलाही मफ़हूम है वो उसके उलट है। उसमें आवाज़ का पस्त होना और कमज़ोर होना पाया जाता है और इसमें आवाज़ का ऊंचा होना पाया जाता है, बुलंद होना पाया जाता है। इसका माना है, जहर का माना बुलंदी। इनकी ख़ुसूसियत भी उसके उलट है। उसमें सांस कदरे जारी रहता है, इसमें सांस रुक कर आता है। उसमें आवाज़ पस्त होती है, इसमें आवाज़ बुलंद होती है। ये इसकी ख़ुसूसियत है। ये पहली ज़िद है। और दूसरी जो ज़िद है इन हुरूफ़ की, ज़िद नंबर 2, उसमें 3 हुरूफ़ आते हैं। 3 ये शिद्दत, तवस्सुत और रिखावत, 3 सिफ़ात उसके अंदर पाई जाती हैं। शिद्दत का मतलब होता है सख्ती, और जिन हुरूफ़ में ये सिफ़त पाई जाती है उनको हुरूफ़ शदीदा कहते हैं। इनकी ख़ुसूसियत ये होती है कि इनकी आवाज़ सख्त और कवी होती है। इसके बिल्कुल उलट जो हुरूफ़ हैं वो रिखावत वाले हैं। रिखवा का मतलब नरमी। इन हुरूफ़ के अंदर सख्ती की बजाय नरमी होती है और इनकी आवाज़ जो है वो नरमी से अदा होती है। और फिर कुछ हुरूफ़ हैं जिनमें तवस्सुत पाया जाता है। तवस्सुत की सिफ़त पर, यानी ना शिद्दत होती है, सख्ती होती है, और ना ही नरमी होती है, बल्कि दरमियाना अंदाज में इनकी आवाज़ आती है। तो ये जो शिद्दत वाले हुरूफ़ हैं इनका उलमाए किराम ने मजमुआ इकट्ठा किया है याद करने के लिए। जिस तरह हुरूफ़ महमूसा का मजमुआ था फ़ाहस्सहु शख्सुन सकत, इसी तरह इनका मजमुआ है अजिदु कत्तिन बकत। यानी ये जो हुरूफ़ है ये 8 हुरूफ़ हैं, इनमें शिद्दत वाली सिफ़त पाई जाती है। और तवस्सुत में 5 हुरूफ़ पाए जाते हैं जिसका मजमुआ है लिन उमर, यानी लाम नून आइन मीम रा, इनमें तवस्सुत पाया जाता है। और रिखावत जो है बाकी जो हुरूफ़ है 16 उनमें पाई जाती है। अब इनको मालूम करके हमें हासिल क्या होगा। देखिए, हमने ये नहीं करना कि इनको हमने रटा लगाना है कि ये अल्फूम में ये पाया जाता है, ये पाया जाता है, इससे हमें कुछ हासिल होगा। नहीं, रटा लगाने से कुछ हासिल क्या है कि हमने इनकी प्रैक्टिस करनी है।
जिस तरह से हम मखारज सीखे हैं, मखारज की प्रैक्टिस की है तो हमें कुछ हासिल हुआ, वरना मखारज जितने मर्जी याद कर लें कोई कुछ हासिल नहीं होता। इसी तरह इनमें भी है। अब हम ज़िद नंबर जो 3 है उसमें भी 2 सिफ़ात पाई जाती हैं। एक है इस्तिला, ये इस्तिला, इस्तिला का मतलब होता है, इसका लुग़वी माना जो है वो बुलंदी चाहना, जैसे अमल से इस्तेमाल होता है ना, यानी अमल में लाना किसी चीज़ को, इसी तरह किसी चीज़ को बुलंद करना या बुलंदी चाहना, इसका माना है। यानी ऐसे हरूफ जो कि बुलंदी जाते हैं। तो लुग़वी अपने इस्तिलाही मफ़हूम जो इसका है वो ये है कि इन हरूफ के अंदर जो बुलंदी की सिफत पाई जाती है, यानी जिसकी अदायगी के वक्त ज़बान की जो जड़ है वो तालू की तरफ बुलंद होती है। यानी इन हरूफ का तकाज़ा ये है कि इनको अदा करते वक्त ज़बान जो है वो पीछे जड़ से ऊपर को बुलंद हो। तो ये जो हरूफ हैं ये इनका मजमुआ, आपके पास नोट्स हैं उनसे आप देख लीजिएगा, उनका मजमुआ है खुस्सा दाग़तिन क़िज़, खुस्सा दाग़तिन क़िज़, खा साद दाद गैन ता और क़ाफ ज़ा, ये हरूफ हैं जो जिनमें ये सिफत पाई जाती है। इसके जो उलट सिफत है उसमें उसका नाम है इस्तिफ़ाल। इस्तिला का मतलब होता है बुलंदी चाहना और इस्तिफ़ाल का मतलब होता है नीचाई चाहना। यानी इसमें जो ज़बान है वो ऊपर उठने की बजाय नीचे रहती है। यानी इन हरूफ की अदायगी का तकाज़ा ये है कि इनके अदा करते वक्त हम जो अपनी ज़बान है उसको ऊपर ना उठाएं। अब जब हम ऊपर उठाते हैं आवाज़ को तो हमारी आवाज़ जो है वो पुर पड़ी जाती है। यानी ये हरूफ ऐसे हैं जो कि मोटे पड़े जाते हैं, और इस्तिफ़ाल वाले जो हरूफ होते हैं उनमें ज़बान नहीं उठती, इसलिए वो उनके अंदर निचाई होती है तो वो बारीक पड़े जाते हैं। इन दोनों के दरमियान ये फ़र्क होता है। यानी इस्तिला वाले जो होते हैं वो मोटे पड़े जाते हैं ज़बान उठने की वजह से, हवा में मुंह भरने की वजह से, और इस्तिफ़ाल सिफत जिनमें पाई जाती है वो बारीक पड़े जाते हैं क्योंकि उनमें ज़बान नीचे रहती है, हवा मुंह में नहीं भरती। तो ये जो हरूफ हैं बाकी 22 हरूफ जो हैं उनमें ये है। यानी ये 7 हरूफ हैं जिनमें इस्तिला की सिफत पाई जाती है। अब तीसरी जो हमारी ज़िद है वो हमने बयान किया। अब चौथी ज़िद, उसमें 2 सिफ़ात पाई जाती हैं। एक है इतबाक़, ये वाला इतबाक़। इतबाक़ का माना क्या होता है? ये दाद साद दाद ता ज़ा, ये 4 हरूफ जो है इनमें इतबाक़ की सिफत पाई जाती है। इनका माना ये होता है मिलना और चपकना, जुड़ जाना किसी चीज़ से। इतबाक़ का मतलब ये होता है यानी ज़बान जो है वो तालु के साथ मिलती है जिसकी वजह से इनमें इतबाक़ पैदा होता है। ये ज़्यादा दूसरे हरूफ की निस्बत ज़्यादा मोटे हरूफ पड़े जाते हैं। इनको मुतबका, इन हरूफ को मुतबका कहते हैं। पीछे जो हमने 3 नंबर ज़िद पढ़ी थी उनमें 2 हरूफ पढ़े थे, उनका नाम मैंने आपके सामने ज़िक्र नहीं किया, पिछले लेसन में वैसे ज़िक्र हो चुका है वो, कि इस्तिला वाले जो हरूफ हैं उनको हरूफ मुस्तआलिया कहते हैं, और जो इस्तिफ़ाल वाले हरूफ हैं उनको हरूफ मुस्तफ़िला कहते हैं, और ये जो इतबाक़ वाले हरूफ हैं इनको मुतबका कहते हैं। ये वाले मुतबका, तो इनमें क्या होता है, ये तालु से ज़बान जाके चिपक जाती है, इसलिए इनके अंदर एक ख़ास सिफत पैदा हो जाती है जो इनको दूसरे हरूफ से मुमताज़ करती है। अब इसके दूसरे जो हरूफ हैं, ये हरूफ का सिर्फ 4 हरूफ आपके सामने जिक्र हुए, साद दाद ता ज़ा, और बाकी जो सारे हरूफ हैं उनमें इन्फ़िताह वाली सिफत पाई जाती है। यानी इन्फ़िताह का मतलब होता है खुला रहना,
यानी ज़बान जो है वो तालु के साथ जाके चिपकती नहीं है, मिलती नहीं है, जुड़ती नहीं है, बल्कि वो जुदा रहती है। तो ऐसे हरूफ को मुनफातिहा कहते हैं। मुनफातिहा यानी इनफिताह वाली सिफत जिनमें पाई जाए उनको हरूफे मुनफातिहा कहते हैं। हरूफे यानी मुनफातिहा। और इनको मुतबाका। अब जो पांचवा हमारा है ज़ेद नंबर 5, जिसमें 2 सिफ़ात पाई जाती हैं, इस तरह कुल हमारी 11 सिफ़ात हो जाएंगी। पहली सिफत है इसमें इज़लाक़। इज़लाक़ का माना क्या होता है? हरूफ का ज़बान से फिसल कर बसहूलत अदा होना, यानी दांतों, होंठों और ज़बान के किनारों से ज़बान जो फिसल कर अदा होती है इन हरूफ में। ये 5 हरूफ हैं जिनका मजमूआ है फ़र्रा मिन लुब्बिन। फ़र्रा मिन लुब्बिन। ये आपके नोट्स जो आपके पास आ गए हैं उनमें आप देख लीजिएगा। ये 5 हरूफ है, फ़ा रा मीम नून ये 4, और लुब्बिन लाम और बा ये 2 हरूफ। ये इस तरह से ये 6 हरूफ हैं। 6 हरूफ में ये सिफत पाई जाती है कि इनको मुज़लिका कहते हैं। अब आखिरी सिफत है इस्मात। इज़लाक़ की ज़िद है जिसका मतलब होता है रुकना। इस्मात का मतलब होता है रुकना। वहाँ क्या था? फिसल कर अदा होना, वहाँ रुकती नहीं है, बल्कि दांतों, होंठों, ज़ुबान के किनारे जो हैं उनके साथ लग के बसहूलत ये हरूफ अदा होते हैं, जबकि इसमें रुकते हैं। तो ऐसे हरूफ जो हैं अपने मखरज में जम कर मजबूती से अदा होते हैं। तो ये जो 6 हरूफ हैं फ़ा रा मीम नून लाम बा, इनके अलावा 23 हरूफ जो हैं ये सारे के सारे अपने अपने मखरज में जम कर अदा होते हैं। तो ये जो सारी सिफ़ात हैं इनमें हमने जो चीज़ सीखी है उनका ख़ुलासा ये है कि इनमें से हर हरफ जितने भी हरूफ हैं, जितनी आवाज़ें यानी हमारे मुंह से निकलती हैं, उनमें इन 11 में से 5 सिफ़ात हर एक में पाई जाती हैं, क्योंकि ये 5 किस्म की सेट हैं जिनमें 2 या 3 हर एक में पाई जाती। तो ज़ाहिर है कि जिनमें हम्स पाई जाए जहर नहीं पाई जाती। तो ये हमें सीखने की ज़रूरत है, किन में पस्ती पाई जाए, किन में बुलंदी पाई जाए आवाज़ के अंदर, और सांस का रुकना किन में पाया जाए। ये सारी चीज़ें जो है ये जब हम सीख लेते हैं उसकी मदद से हमें ज़्यादा बेहतर तौर पर क़िराअत करने का फ़न आता है। ये चीज़ें जो हैं ये बच्चों को भी सिखाते हैं और ख़ुद भी सीखते हैं ताकि हम बेहतर से बेहतर अंदाज में अपना काम कर सकें। तो इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है। प्रैक्टिस करने के लिए जिस तरह मखारज की प्रैक्टिस हम करते हैं, तो जिस हरफ की प्रैक्टिस करनी हो उस पर हम जज़्म देते हैं, उससे पहले ज़बर वाला कोई हरफ लगा देते हैं, जैसे हमज़ा ज़बर बा अब। अब जब हमने कहा तो इसकी आवाज़ कहाँ से निकली हमें पता चल जाए। इसी तरह से इसकी सिफ़ात की क्या ख़ुसूसियत ज़ाहिर हुई है ये भी इसी तरह से ज़ाहिर होगा कि ये जो हरूफ इनमें पाए जाते हैं। अब उन हरूफ की प्रैक्टिस करने का यही तरीका होता है कि उन पर हम जज़्म दें और उसके साथ दूसरे हरूफ को मिलाकर उनकी प्रैक्टिस करते रहें और कुर्रा हज़रात को सुनते रहें कि वो इन हरूफ को कैसे अदा करते हैं। अब याद करने का तरीका आसान यही है कि एक सिफत का मजमूआ उलमाए किराम ने हमें दे दिया है कि वो मजमूआ याद कर ले, बाकी हरूफ जो हैं दूसरी सिफत में पाए जाते हैं, इस तरीके से हमें ये याद हो जाता है। लेकिन अगर याद ना भी हो तो ये याद करना कोई ज़रूरी नहीं होता। असल चीज़ जो है प्रैक्टिस है कि आप प्रैक्टिस इसकी करें और ज़्यादा से ज़्यादा कुर्रा हज़रात को सुने और अपनी क़िराअत को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह हम उस टारगेट को हासिल करेंगे कि हम उस तरीके से कुरान पाक पढ़ सकेंगे जिस तरह हमें अल्लाह ताला चाहता है और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चाहते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।